वेलकम वेलकम वेलकम। आज सभी का फिर से स्वागत है। आज कल्याणकारी बुधवार का दिन है और काफी लोग आ चुके हैं। सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार और जबरदस्त सेशन में। आज फिर से हम लोग कुछ नया जानने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं अपने अनुभव के आधार पर इस टॉपिक को मैंने तैयार किया है। मैं पूरी जर्नी को आपके सामने आज पेश करने वाला हूं। तो आप धैर्य रखें, और जो भी लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं आपके साथ, कृपया उन्हें अवश्य आमंत्रित करें। और कुछ लोगों को मैं अभी को होस्ट बना दे रहा हूं, सो दैट कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो हम लोग फिर बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आज जो हमने जो टॉपिक बनाया, टॉपिक थोड़ा लंबा था, है ना? कि भाई एक शब्द का नहीं था, टॉपिक थोड़ा लंबा मैंने बनाया कि आखिर वैसा क्यों नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। आप याद करिए, आप सारे लोग बचपन में अपने आप को ले जाइए और याद करिए, कभी न कभी ऐसा आपने जरूर अपने आसपास दोस्तों के साथ या अपने माता पिता के साथ कभी न कभी किन्हीं को जरूर आपने ऐसा सवाल किया होगा कि आखिर बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम सफल नहीं होते हैं। या कभी कभी लोग ऐसा भी बोल उठते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं या हम दुख के साए में आ जाते हैं, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। ठीक उसी का विपरीत हमने लिखा है कि आखिर जो हम चाहते हैं वैसा हमें क्यों नहीं मिलता है, वैसा हम क्यों नहीं पाते हैं, क्या कारण है। हम चाहते हैं जो, अब क्या चाहते हैं आप लोग अपने अपने बचपन को याद करिए, जो आपने बचपन में चाहा था, जो फिर आपने कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में चाहा था, फिर आपने कम उम्र में कमाने की ठानी होगी तो उस समय जो आपकी चाहत रही होगी, और आज जो आप जिस जर्नी में चल रहे हैं, चाहे व्यवसाय में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, स्टूडेंट हो या कहीं पे भी सर्विस कर रहे हो, आज जो आपकी चाहत है, क्या वो आपको आगे जाकर के हकीकत में मिलने वाला है। आज उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और बिल्कुल टू दी पॉइंट में बात करूंगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब मैं उठाता हूं तो हमारे दिमाग में वो जब आता है जब हमें कोई याद बचपन का या हमारे पुराने दिनों का याद आ जाता है, जहां से हमने अपने आप को ओवरकम किया, जहां से अपने आप को वहां से उठाया और फिर समस्या और कठिनाइयों को दरकिनार करके अपनी सफलता की जर्नी को आगे तय करने के लिए अपने आप को प्रेरित किया, तभी ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं। 3-4 दिन पहले की बात है, जो ये टॉपिक हमारे जहन में है, मैं आपको बता दूं। कहीं पे मैं जा रहा था और वहीं पे एक मुलाकात एक साधु बाबा से हो गई, और कोई उनसे दिखवा रहे थे हाथ और बोल रहे थे कि बाबा जरा बताइए मेरे हाथ के लकीरों को देख करके कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम जो चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता है, हम अमीर बनना चाहते हैं, आखिर हम क्यों नहीं बन पा रहे। बाबा जी उनके हाथ की रेखा को देख करके बोलते हैं और कुछ उपाय बताते हैं कि तुम्हें सोमवार के दिन ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए और ये अंगूठी का धारण करोगे तो तुम्हें शायद इस जगह पे तुम्हारे मुकाम को मिलने में आसानी होगी। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। क्या हमारे हाथों की लकीरों की जो रेखाएं हैं, हाथों की जो रेखाएं हैं, वो किसी बाबा के ये से चलता है? क्या हमारे हाथ के जो लकीर जो बने हुए हैं, क्या वो किन्हीं के कहने से वो बदल जाएंगे? क्या हमारे हाथ के जो लकीर हैं वो किसी के आश्वासन देने से या कहीं पे खूब पूजा पाठ या इबादत करने से वो हाथों की लकीरें बदल जाएगी? यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं और यहीं पे हम लोग सोच में डूब जाते हैं कि आखिर वैसा क्यों नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं, क्या कारण है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों की चाहत क्या है, चाहत किसे कहते हैं वो हम लोग जानेंगे, और चाहत अगर है तो क्या शिद्दत है, शिद्दत है वो अभी मैं बताऊंगा। एक पीपीटी के माध्यम से छोटा सा पॉइंट मैंने बनाया है, कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठ जाए। मैं हमेशा से बोलता है मेरा जो सेशन होता है, आप जानते हैं, मोटिवेशनल के साथ साथ इंस्पिरेशनल होता है। और इंस्पिरेशनल कोई किताबी बातें मैं नहीं बताता हूं, जो भी मैंने अपने लाइफ में किया, जो हमारे विगत 50 साल में मेरे साथ घटित हुआ और जिन जगहों से मैंने उठ करके अपने आप को तैयार किया, उन्हीं शब्दों के तालमेल से मैं सेशन रखता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक उठा और कहीं से पढ़ा और बताना चालू कर दिया, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ऐसा नहीं है कि आप किसी किताबों में ढूंढ पाएंगे, ये आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। अभी जब मैं आपको बताऊंगा, आपको अपना दर्पण दिखाई देगा, आपका अपना बचपन दिखाई देगा, आपका अपना यौवन दिखाई देगा कि आखिर ये सारी चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं, तभी हमारे साथ जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, वही नहीं हो पा रहा है।
तो आज आप जब अंत तक बने रहेंगे और आप देखेंगे सारा अंत, आपको पता चल जाएगा चूक कहां पे हो रही थी, चूक कहां पे हो रही थी। और वो देखिए, एक्चुअली मैं आपको आज एकदम सटीक और सहज मैंने शब्दों में बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप जिस किसी भी क्षेत्र में आप कामयाबी को पाना चाहते हैं, आज मैंने लिख करके भेजा था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता कि कुछ धन प्राप्त कर लिया और मैं सफल हो गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में बहुत धन संपत्ति और उनके पास है, संपदाएं हैं, लेकिन क्या वो अपने आप में फिर खुश हैं? क्या उनको उतना मान सम्मान मिलता है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था? वो क्यों नहीं मिल रहा है? आज उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि जो धन कमाते हैं मैं उनको बुरा कह रहा हूं या बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मकसद ये है कि सफलता का अर्थ ये ना निकाले कभी कोई भी लोग कि 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बना लिया, मैं सफल हो गया। बिल्कुल नहीं दोस्तों। वो आने के बाद उन चीजों को किस समर्पित भाव से आप कहां कहां निवेश करेंगे, किस समर्पित भाव से कहां कहां उस पैसे को लगाएंगे, और वहां से जो रिटर्न आएगा और वो फिर आप अपने और परिवार और समाज और देश के लिए कुछ आप कर गुजरेंगे, और वो जो करने में आपको खुशी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। वही है सफलता, वो है सफलता। हर व्यक्ति कुछ देना चाहता है, हर व्यक्ति अपने परिवार और समाज के लिए करना चाहता है, लेकिन चाहते हैं पूर्ण नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। हम पीछे हट जाते हैं और कह देते हैं यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, छुट्टे नहीं है, समय नहीं है, और हम लोग बहाना बना लेते हैं और 10, 20, 50 हजार कमाने की ललक को वहीं पे खत्म कर देते हैं और आगे चल करके फिर गरीब ही रह जाते हैं। सोच हमारा नहीं बढ़ पाता है। क्या कारण है? आज इसी को हम लोग ढूंढेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग आज मौजूद हो गए हैं, तो चलिए फटाफट आप लोगों के सामने एक वेलकम का मैं आपको यहाँ पे स्वागत फिर से करूंगा, एक पॉइंट्स के माध्यम से। आप लोग बने रहें। तो मैंने लिखा है कि यदि आप अपनी चाहत को पूरा करने के लिए अग्रसर हैं, मतलब आप बढ़ते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले पेशेंस, मैं शुरू से बोलता है, धैर्य, मेहनत, मतलब आपको परिश्रम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, और चुनौतियां, चैलेंजेस, कठिनाई, समस्याएं, संघर्ष, इन सारी चीजों से जो बन करके चुनौतियां आती हैं, वो 100% वो आपकी चाहत में अड़चने डालेंगी। यह मार्ग आपके व्यक्तिगत योग्यताओं, सामर्थ्यों और परिस्थितियों को बदलने में मदद करेगा। अब रह गई बात कि आखिर ये हमारे लाइफ में जब आते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो हम उसे ओवरकम कैसे होंगे, इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अब चलिए आप लोग नोट कर सकते हैं 2-4 पॉइंट। इतना लंबा लंबा लिख दिया तो मैंने इसलिए लिख दिया कि ताकि इसके ऊपर मैं विस्तार से बात कर पाऊं। आप छोटा छोटा चीज लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना है और उसी पॉइंट्स को देख करके आगे चल करके अपने लाइफ को जीना है और अपने लाइफ में अचीवमेंट पाना है। हमें क्या करना चाहिए? अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा करने की इच्छा बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। इसका कारण व्यक्तिगत हो सकता है और इसे समझने के लिए अनेक कारक हो सकते हैं। अभी देखिए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ बातें। हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं, लेकिन वो इच्छाओं में अड़चने जब आ जाती हैं तो हम रुक जाते हैं और हमारी चाहत और इच्छा हमारा धरा का धरा रह जाता है। उसी चाहत को पाने के लिए, उसको हकीकत में बदलने के लिए, शिद्दत से उसे पाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, आज उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उन इच्छाओं में अड़चने क्या क्या आती है? तो पहला व्यक्तिगत आ सकता है। व्यक्तिगत का मतलब समय नहीं है, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मेंटर नहीं है, लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो हमसे नहीं, पर हम अकेले हैं। ये व्यक्तिगत अड़चन है, आपकी इच्छाओं को, आपकी चाहतों को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, बैरियर बना देता है, ठोकर लगा देता है भैया, और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इन सारी चीजों को पहले हम लोग जानेंगे। किन किन टिक्स के चलते, किन किन टिक्स के चलते, किन किन छोटे छोटे क्लू के चलते हम लोग सक्सेस को रोक देते हैं, अपने लाइफ में चाहतों को हकीकत में नहीं बदल पाते हैं। चाहत का मतलब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। चाहत का मतलब होता है विश भी कह सकते हैं, और जो आप पाना चाहते हैं, मतलब जो आप लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो होता है जिसको आप अचीवमेंट बोल सकते हैं, सक्सेस बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रशंसा होने लगे, वो चाहत है। चाहते हैं ना भाई कि हम हमारी प्रशंसा हो, हमें लोग जाने, हमारे नाम से लोग मुझे पहचाने, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन चाहत कब हकीकत में बदलेगा और उस चाहत को कौन रोड़ा दे करके खड़ा कर दिया है, कौन उसमें अड़चन लगा दिया, इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं।
इसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही नया और बहुत ही मजेदार आपको लगने वाला है। इसलिए मैंने लिखा था कि आज का जो है रोमांचक टॉपिक है, रोचक होने वाला है, क्योंकि आप अपने लाइफ को कनेक्ट कर पाएंगे। बचपन से लेकर के अभी तक जो आपके साथ बीता है वो आज अभी आपको आईना की तरह दिखने वाला है। एक एक पॉइंट आपके दिल को छुएगा, एक एक पॉइंट आपके शरीर, मानसिक और आपकी परिवेश को छुएगा, आपकी परिस्थितियों को छुएगा, आपके परिवार को छुएगा कि हाँ, इन परिस्थितियों के चलते हमारी इच्छाएं रुकी हुई है, हमारी चाहतों में अड़चने लगी हुई हैं, वो ठोकर बना हुआ है, वो बैरियर बना हुआ है। अब उससे आप ओवरकम कैसे होंगे? उन चाहतों को पाने के लिए, उन चाहतों को, इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए, ये भी मैं बताने वाला हूं। आप जानते होंगे, लेकिन उनको करना कैसे है, 1 to 1 करके, या उनको एक रूटीन वे में या एक चार्ट बनाकर कैसे करना है, आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूं। तो चलिए थोड़ा सा इसको जानते हैं कि क्या चाहत में हमारे अड़चन आ रहे हैं और चाहत क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहला चाहत, इमेजिनेशन। मतलब आप जब कोई चीज को सोचते हैं, अपने मन में विचार लाते हैं, इमेजिन करते हैं, मतलब उसका ख्वाब देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, चाहत वही है। चाहत कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, प्रशंसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, दैट इज कॉल्ड चाहत। वही विश है, वही आपका इमेजिनेशन है। और दूसरा, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो चाहत हमारे मन के अंदर में चल रहा है, या हमने जो चाहत को अपने अंदर में रोप लिया है, मतलब उसका क्या कहते हैं, बीजारोपण कर लिया है, क्या उस चाहत को आप शिद्दत से कर रहे हैं, शिद्दत से पाना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन है उसके लिए? थोड़ा सा मैं आपसे सामने होकर के बात करूंगा, आप लिख लीजिए। एक अभी एक इसके बाद का जो थोड़ा सा एक पॉइंट आएगा ना, उसको आप लिख करके रख लीजिएगा, वो आपको याद दिलाता रहेगा। एक तरफ आपका चाहत है, क्या उस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए, उस चाहत को पाने के लिए, क्या आप शिद्दत से किसी कार्य को करने के लिए तैयार हैं? शिद्दत का मतलब क्या होता है? दिल से, समर्पित भाव से, मन, शरीर और विचार से समर्पित हो जाना, उसे कहते हैं शिद्दत, जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, इमेजिनेशन है लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है। अब जब इमेजिनेशन है और डिटर्मिनेशन है, तो दोनों के बीच में कौन ऐसा चीज है जो आपको डिटर्मिनेशन तक पहुंचने से रोक रहा है? दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन, दुविधा। इसको नोट कर लें, मैं आप चार्ट आपको दे रहा हूं यहाँ पे। एक तरफ है चाहत, एक तरफ है आपका डिटर्मिनेशन, शिद्दत। हम चाहते हैं कि हमको एक कार आ जाए, ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने चाहा होगा, साइकिल की चाहत होगी, गाड़ी की चाहत होगी, समाज में कुछ बड़ा कार्य करने की चाहत, कुछ तो चाहत होगा। बिना, हर दिन एक व्यक्ति की चाहत बढ़ती जाती है। भाई हमारे बच्चे हो गए तो स्कूल में उसे पढ़ाना है, उसको बड़ा होकर के आईएएस आईपीएस बनाना है, बड़े अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। चाहत तो होगा, लेकिन उस चाहतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, है ना? पैसा चाहिए तभी तो क्या उस चाहत को पूरा करने के लिए आप शिद्दत से लगे हुए हैं? कहते हैं ना, बड़ा शिद्दत से हम प्यार करते हैं उससे, बड़ी शिद्दत से उस चीज को मानते हैं। हम ईश्वर को बड़ा शिद्दत से मानते हैं, हम अल्लाह को बड़ा शिद्दत से मानते हैं। क्या आप अपने चाहत को शिद्दत से मानते हैं? क्या इमेजिनेशन का डिटर्मिनेशन है? नहीं है। मैं अभी आपको ये प्रूफ करूंगा, अपनी जर्नी को आपके सामने रख रहा हूं, आप इससे संबंध कर पाएंगे कि निश्चित तौर पर यही जर्नी से लोगों को गुजरना पड़ता है, यही रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब उन रास्तों में जो चाहतों की ठोकरें बनी हुई हैं, उसको शिद्दत में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा कंफ्यूजन है, कौन कौन दुविधाएं हैं, उसको हटाना बहुत जरूरी है। तो आप इसको लिख लीजिए, चार्ट जो मैं बता रहा हूं उस चार्ट को नोट कर लिया जाए थोड़ा सा। पहला मैंने क्या बताया? चाहत, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनेशन, जो आप ख्वाब में देखते हैं कि मुझे ये चाहिए, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। सेकेंड होता है शिद्दत, क्या आप उस चाहत को पाने के लिए शिद्दत से लगे हुए हैं, डिटर्मिनेशन है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं शिद्दत से प्यार करता हूं। शिद्दत का मतलब क्या होता है? अंतर आत्मा से डिटरमाइंड है आप कि मुझे ये चाहत को पूरा करना है। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है? दुविधा खड़ा है, कंफ्यूजन। इमेजिनेशन, डिटर्मिनेशन, और बीच में आपका क्या खड़ा है? कॉन्फ्यूजन। आप इस चार्ट को नोट करके रख लीजिए, ये आज प्रूफ हो जाएगा। आप चाहते बहुत कुछ है, पाना चाहते हैं शिद्दत से, लेकिन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है, करें कि ना करें, करें कि ना करें।
आगे बढ़े कि ना बढ़े, नहीं सक्सेस हुआ तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं घर में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। ये दुविधाएं मन में विचारधारा चलती रहती है और इसी विचारधारा के साथ हम सीधा डिटरमाइंड नहीं हो पाते हैं और चाहत धरा का धरा रह जाता है। ये 100% ट्रू है मेरे दोस्त, 100% सत्य है। मैं आपको, आप लिखें जो बचपन में आपकी चाहत थी, क्या वो आज पूरा हुआ है? क्या बचपन के बाद जब आप कॉलेज लाइफ में थे जो चाहत थे आज पूरा हुआ है? आप कॉलेज लाइफ से जब पारिवारिक जीवन में आए, वैवाहिक जीवन में जब आए, तो जो चाहत था कि मैं यहाँ पे घूमने जाऊंगा, हनीमून जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इस तरह से घूमूंगा, ये है वो है, क्या वो चाहत पूरा हुआ है? आज बाल बच्चे हो गए, आज क्या चाहत जो आपका वो पूरा हो रहा है या होने वाला है? क्या कारण है? दुविधाएं चल रही है, दुविधाएं चल रही है। ज्यादातर हम लोग सक्सेस नहीं पा रहे हैं सिर्फ कंफ्यूजन के चलते, कंफ्यूजन के चलते। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, कंफ्यूज्ड है हम सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो और काम में अगर शिद्दत माने मन नहीं लग रहा है, डिटरमाइंड नहीं है, तो 100% कंफ्यूजन है, 100% कंफ्यूजन है। एक नौकरी की ही बात करें, एक कोई बड़े अधिकारी की ही बात करें, हमने स्वेच्छा से नौकरी पाया, अधिकारी बन गया और हमको काम में मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब है उस काम की जानकारी मुझे प्रॉपर नहीं है, उस काम का रिजल्ट क्या होगा उसका हमने कभी मैंने खोजबीन नहीं किया, छानबीन नहीं किया, इसीलिए हमारे मन में दुविधाएं चल रही हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं, हम डिटरमाइंड नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा चाहत पूरा होगा क्या? आप नोट करके लिखिए, जो बचपन से लेकर अभी तक 3 ऐसा कोई चाहत आप लिखिए, नोट करिए। एक तरफ चाहत जहां लिखा हुआ है उसके नीचे लिखिए 3 ऐसे कौन से चाहत थे, कौन सा विश था, कौन सा आपके दिमाग में ख्वाब आ रहा था, सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, वो 3 इमेजिनेशन को लिखिए, अभी लिखिए, जिसको आप पाने के लिए शिद्दत से लगे हुए थे लेकिन पूरा नहीं हुआ, बीच में दुविधा आया हुआ है। बीच में क्या आ गया है? दुविधा आ गया, कंफ्यूजन आ गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो 3 चाहत को लिखिए जिसको अभी तक आपने पूरा नहीं कर पाया। मैं नहीं जानता हूं कि आप कैसे उसको पूरा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप जरूर पूरा कर लेंगे अगर आपने लिख लिया तो, क्योंकि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत नया देखने में लग रहा है लेकिन आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, 3 चाहत को लिखिए पहले, अब उसके शिद्दत के बारे में बात करूंगा, पहले कंफ्यूजन कहां पे इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और थोड़ा नोट करते जाइए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे लाइफ से मैंने मेरे जीवन में घटित हुआ है। मैं अभी आपको कहानी बताऊंगा, अपनी किस्सा बताऊंगा, वो कहानी नहीं है, किस्सा है मेरा। चाहत, शिद्दत, दुविधा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एक पॉइंट और बता दूं पहले। अब यहाँ पे लिखिए, पहला लिखिए कि चाहत आपने लिख लिया 3 चाहतों को, शिद्दत है कि तीनों चाहत को आपको पूरा करना है, बीच में दुविधाएं क्या क्या आ रही है। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखिए संकेतों और प्रतिबद्धताओं का अभाव। संकेत का मतलब इंडिकेट नहीं कर रहा है, प्रतिबद्ध होना मतलब हम अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर दें, इसका कोई हमारे अंदर में कोई माने ऐसा माने क्या कहते हैं, संकेत ही नहीं आ रहा। अक्सर हमारी चाहतें और वास्तविकता के बीच एक अंतर होता है, क्योंकि हमारी चाहतें और इच्छाएं अस्पष्ट होती हैं और इसलिए हमारी चाहतें पूरी नहीं होती हैं। अब यहाँ पे इसको हम जरा सामने होकर के बात करते हैं। संकेतों और प्रतिबद्धताओं का अभाव, थोड़ा शुद्ध हिंदी लिखा गया है। संकेत मतलब इंडिकेट, क्या जो, जैसे मान लीजिए मैं आपको एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं, अपना एक किस्सा मैं बता रहा हूं। आज से 25 साल पहले, 25 साल पहले जब मेरी बड़ी बेटी 3 साल की रही होगी, 2 साल की रही होगी, और छोटी बेटी का जन्म हुआ था। आज से 24-25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 28 साल हो गया मेरी शादी का। तो अब मेरी उस समय चाह थी कि मैं बेटी को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाऊं। एक किस्सा मैं बता रहा हूं, कहानी नहीं है, मेरा घटित किस्सा है। आप अपने आप से उसको संबंधित कर पाएंगे, आपको रिलेट कर पाएंगे कि चाहत जो संकेत मुझे मिला, अब उसमें प्रतिबद्धता है कि नहीं, मेरा डिटर्मिनेशन है कि नहीं, मेरा अंदर से बोल रहा है कि नहीं। अगर इसका अभाव है तो आप सक्सेस, आपकी चाहत हकीकत में नहीं बदलेगी। तो इसी का किस्सा मैं बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। अब मेरी एक बड़ी बेटी थी, 2 साल 2.5 साल होने को था, और मैं अपने पिताजी के पास गया और बोला कि मैं बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ। हर व्यक्ति पढ़ाना चाहता है, 25 साल 24 साल पहले की बात है। भाई बिल्कुल पढ़ाओ, कौन नहीं पढ़ाना चाहता, बिल्कुल पढ़ाओ। तो नहीं बाबूजी, मुझे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना है और फलना स्कूल में ही पढ़ाना है, जो वहां का टॉप स्कूल था जहां पे हम लोग रहते थे, वहां का टॉप स्कूल में मुझे पढ़ाना है। तो एक बात है जो मेरे दिमाग में अभी तक आया है, और अब तो धीरे धीरे आसान हो गया, क्योंकि सारे सक्सेस मेरे को मिला है तो मुझे अच्छा लगा है। ये आपके साथ भी घटित होगा, यदि आपने अपने चाहतों को संकेत कर लिया, उसको इंडिकेट कर लिया और प्रतिबद्ध हो गए आप,
तो आपका सारा चाहत पूरा होने वाला है। इसका अभाव है, आपके पास अभाव है, इसीलिए वो दुविधाएं खड़ी हो रही हैं। तो जब वो चाहत था मुझे, मैंने बाबूजी को बोला कि नहीं, बेटी को मुझे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है। वो शब्द अभी भी मुझे याद है जो बाबूजी ने कहा था कि हम लोगों के मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जबकि बोलिए, बेटियों को ज्यादा पढ़ाने से लड़के अच्छे नहीं मिलते हैं, तिलक भी मैंने बहुत देना पड़ेगा और लड़का ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये हम लोगों का समाज है। यही शब्द उन्होंने बोला था। फिर भी मैंने जिद कर दिया। बाबूजी ने बोला उसमें एक्चुअली क्योंकि आप बोलिए कि आप अकेले थे तो आप खुद लिखा सकते थे नाम, लिखाया हमने, लेकिन बाबूजी से एक्चुअली जब मैं बाबूजी के साथ हूं तो जरूर उनसे आशीर्वाद लेना जरूरी। तो मैंने बोला कि एक्चुअली स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा पैरवी लगा दीजिए। बाबूजी हमारे सरकारी ये थे, मुलाजिम थे, ऑफिसर थे। तो उन्होंने बोला, बात किया, बोला ठीक है, हो जाएगा, तुम्हारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, पोती का एडमिशन हो जाएगा, करवा देंगे। लेकिन दो बेटियां थी मेरी, अब एक बेटी का होगा दूसरी का नहीं होगा। बोले नहीं, एक ही का करा सकते हैं, दूसरा का नहीं कराएंगे। कारण जो भी रहा हो, मेरी चाहत क्या है कि दोनों बेटी को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं, आप इसको अपने जीवन के सत्यता के साथ जोड़ करके देखें। आपने भी कभी चाहा होगा, अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी चाहत होगी कि हमारे बच्चे अच्छे जगह पढ़े। पॉकेट भी अलाउ कर रहा है, आपके बच्चे भी तेज हैं, इसके बावजूद भी अगर एडमिशन नहीं होगा तो आपके अंदर क्या गुजरेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आपको प्रतिबद्ध होना होगा, नहीं मुझे करना है तो करना है, लिखाना है तो लिखाना है। तो बाबूजी को मैंने बोला, नहीं, दोनों बेटियों का नाम लिखाएंगे आप तो हमको मजा आएगा, नहीं तो मैं एक बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को संकेत आया कि नहीं, मेरे फादर बोल रहे हैं कि नहीं, बेटियों को अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ाना है, और शायद इसी वजह से मुझे सपोर्ट वो नहीं किए। तो मैंने क्या किया आपको मैं बता दूं, और सब लोग जानते हैं जो मेरे करीब हैं, आज बहुत नए लोग भी आए हुए हैं, मैं उनको बता दूं। आज घर मैंने 2002 में मैंने घर छोड़ दिया। 2002 में, आज मेरा 20 साल हो गया है, घर छोड़े हुए 21 साल हो गया है। मैं घर गया ही नहीं, ये वजह से मैं जाता हूं ऐसे मिलने के लिए। मतलब घर छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं माँ बाबूजी को भूल गया, ऐसा नहीं है। सब लोग जानते हैं, मेरे घर को देखे भी हैं। मैं घर इसलिए छोड़ा कि मुझे दोनों बेटियों को पढ़ाना है, ये मैं प्रतिबद्ध हो गया। बाबूजी ने बहुत मनाया, बहुत समझाया कि यार तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसे है वैसे। अब ये शुरुआती दौर की मैं बात बता रहा हूं कि आपके पास एक संकेत अगर आ जाता है, इंडिकेट हो जाता है कि मुझे चेयरमैन बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, अपने एरिया का फील्ड का ऑफिसर बनना है, या कहीं पे हमें आईआईटी करना है, या बहुत बड़ा चीज पाना है, या मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, ये आपको अगर संकेत मिल जाता है, इंडिकेट कर जाता है, तो आपको प्रतिबद्ध होना होगा। इसी का अभाव होने की वजह से हमारी चाहतें पूरी नहीं होती, और रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने है। 22 साल पहले की कहानी मैं आपको आज जरूर बता रहा हूँ, किस्सा किस्सा अपना बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है। मैं प्रतिबद्ध था और उस चाहत को पूरा करने के लिए जो भी चाहिए था मुझे, वो हमने किया। आज रिजल्ट आपके सामने है। यही चीज आज आपको सीखना है। दुविधा नहीं होना चाहिए। किसी ने मना कर दिया, हम दुविधा में फंस जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हम दुविधा में फंस जाते हैं। हम डिटरमाइंड ही नहीं हो पाते, प्रतिबद्ध नहीं हो पाते हैं, हम कहीं पे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, शिद्दत नहीं कर पाते हैं, मतलब उसमें हम अपना मन नहीं लगा पाते, अर्पण नहीं कर पाते हैं। जब तक चाहत हमारे अंदर में इंडिकेट नहीं करेगा, प्रतिबद्धता नहीं लाएगा, हम अर्पण अर्पण कर पाएंगे क्या? अर्पित कर पाएंगे क्या? समर्पित हो पाएंगे? नहीं हो। अभी सावन का महीना चल रहा है, आपके अंदर में एक चाहत है कि मुझे भोले बाबा को जल चढ़ाना है। अब आप जल चढ़ाने के लिए निकल भी गए, काफी लोग जाते हैं, लाखों कांवरिया जाते हैं, लेकिन काफी लोग मायूस होकर भी आ जाते हैं, और काफी लोग जो है सो बड़ा खुशी खुशी भगवान का पूजा करके जल अर्पित करके आ जाते हैं। क्यों? उन्होंने शिद्दत से उस काम को पूरा किया, उन्होंने डिटरमाइंड होकर के उस कार्य को पूरा किया। इसीलिए भोले बाबा को आसानी से जल अर्पित करके और वहां से चले। कोई दुविधा नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अगर मुझे 24 घंटा में जल चढ़ाना है तो जल चढ़ाना है, मुझे 48 घंटे में जल चढ़ाना है तो चढ़ाना है, मुझे 3 दिन में जल चढ़ाना है तो चढ़ाना है। ये डिटर्मिनेशन था, ये शिद्दत था, तो उसका चाहत पूरा हो गया। सेम केस हमारे लाइफ में होता है, सेम केस हमारे लाइफ में होता है। ये पॉइंट को जरूर नोट कर लें। संकेत और प्रतिबद्धता की कमी, अभाव, यही आपके दुविधा का कारण है। यही आपके दुविधा का कारण है। इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता है। हम पढ़ाई कर रहे हो, हम नौकरी में जाने वाले हो, एग्जाम क्रैक करने वाले हो, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने वाले हो, दुविधा अगर है आप पवेलियन वापस हो जाएंगे। आप संपूर्ण रूप से जल नहीं चढ़ा पाएंगे, बीच में ही कांवरिया रख के कभी थक जाएंगे, कभी पैदल मुड़ जाएंगे, कभी गाड़ी पकड़ देंगे, घर वापस आ जाएंगे, लोग बोलेंगे चलो यार यही होना था, हो गया।
तो क्या आपका चाहत पूरा हुआ? नहीं हुआ। अगर नहीं पूरा हुआ तो आप ही बताइए मेरे भाई साहब, क्या आप आगे चल करके अमीर बन पाएंगे? क्या आप आगे चल करके जो आप सोच करके जिस काम को कर रहे हैं वो कार्य आपका संपन्न होगा, संपूर्ण होगा? कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो चलिए आगे का पॉइंट लिखते हैं। आज सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, इसीलिए लंबा होगा क्योंकि ये एक आपकी जर्नी है, दुविधा की जर्नी है, जिसको आपको हटाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी हटाना। लोग सोचते हैं कि उनकी वजह से मैं सफल नहीं हुआ, उनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। गलत बात है। आपके मन में जो दुविधाएं हैं, जो कंफ्यूजन है कि पत्नी ने ऐसा बोल दिया, बच्चे ने ऐसा बोल दिया, बाबूजी ने ऐसा बोल दिया, हम कंफ्यूज हो गए कि हम बाण उठाएं कि ना उठाएं, तीर चलाएं कि ना चलाएं, मैदान में रहे कि ना रहे, अपने चाचा भतीजा दादा दादी के लिए हम कुछ करें कि ना करें। भैया कंफ्यूजन हो गया, क्या कारण है? क्या कारण है? ढूंढते हैं जरा उस कारण को, नोट करते जाइए, बड़ा मजा आएगा। और ये सेशन आप लोगों के लिए समर्पित है। आज मेरा जो आज जर्नी तय हुआ है और जो मैं अभी जर्नी तय कर रहा हूं, उसी के आधार पर ये सारी बातें हमने लिखा है। संकेतों और प्रतिबद्धताओं का अभाव, इसे आप लिख लें। आप खुद कंफ्यूजन वाले कॉलम में लिखेंगे। संभावनाओं की सीमाएं, जीवन में आधिकारिक सीमाओं के कारण हमारी कार्रवाई और चाहते संचालित होती है। इसके बावजूद हमारी व्यक्तिगत या सामाजिक परिस्थितियों के कारण हमें वो संभावना नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं। वही बात हो गया, हमारी संभावनाएं की जो सीमाएं हैं, अगर हम उसे नहीं जानेंगे तो हम अपने लाइफ में चाहत को परिसंचालित नहीं कर पाएंगे, आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। संभावना क्या थी? मेरी बेटी के साथ संभावना क्या थी कि मुझे उसे पढ़ाना है, तो उसकी सीमा क्या है कि हमें उसको पढ़ाने के लिए इतना रुपया चाहिए, घर छोड़ना होगा, घर लेना पड़ेगा, भाड़ा में रहना पड़ेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे फीस जमा करना होगा। ये हमारी संभावनाएं हमारी सीमाओं को पार करने में मदद करती है। तो हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है जब हमारी व्यक्तिगत या सामाजिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। व्यक्तिगत का मतलब क्या हो गया? हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे, अगर नहीं पढ़ाते तो आज हमारा वो समस्या बन जाता, संभावनाएं खत्म हो जाती। और सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति क्या था कि अगर बेटी जात को पढ़ाओगे तो आगे चल करके तिलक ज्यादा देना होगा, लड़का अच्छा ढूंढना पड़ेगा, फिर सोचोगे कहां से पैसा जुगाड़ करें। कहने का मतलब हम लोअर मिडिल क्लास वाले व्यक्ति, हम सारे लोग अपनी संभावनाओं को मार देते हैं और उसकी सीमाओं को नहीं लांग पाते हैं, उसके अंदर ही रह जाते हैं। यही कारण है कि हमारी चाहतें मर जाती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखिए संभावना। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिबंध, जो अभी मैंने बताया, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिबंध आपकी चाहतों को रोकता है। जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, कई बार हमारी चाहते हैं व्यक्ति सामाजिक प्रतिबंध कारण पूरी नहीं होती। कारण धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार के हो सकते हैं। कोई भी कारण, पैसा नहीं है, मुझे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरा समाज में ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे टीम में ऐसा नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो है जो आपको प्रतिबंध कर देती हैं आपको आगे बढ़ने से। नोट करते जाइए। कर्मयोगी प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है। हमारी कर्मयोगी कार्यशीलता और कर्मों के परिणामों के बीच एक संबंध होता है। कई बार हमारी चाहते हमारे कर्मों के आधार पर नहीं पूरी होती है। अब इसको मैं आपको एकदम क्लियर भाव में बता दे रहा हूं। कर्मयोगी प्रभाव, आप कर्म कर रहे, कर्मयोगी का मतलब क्या है? जो लगातार कर्म को कर रहा है, कर्म को लगातार कर रहा है और सक्सेस नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा भैया? अब क्या होगा? कर्म तो कर रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि मैं जो चाह रहा था उसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं, दुविधा कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन, मैं कर रहा हूं, इसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया है, तो हमारी चाहत जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। फेल्योर जिसको बोलते हैं, फेल्योर जिसको बोलते हैं, उसके चलते हमारी चाहतें कमजोर पड़ जाती हैं। तो भैया आप यदि कर्म जोगी हैं, निरंतर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो चीज आपको रुकावट डाल रहा है, फेल्योर जैसे आ गया है और आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो उस रुकावट को दूर करने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी। आप जानते हैं इस बात को। हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो ट्रेनिंग वगैरह कहीं कहीं देते हैं। अपने सीनियर की जरूरत पड़ेगी। आप जिस रूम में रह रहे हैं वहां अच्छे रूममेट की जरूरत, मतलब माहौल की जरूरत पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आप कर्म योगी हैं, आपको कर्म करना है, आप कर्मठ है, तो आपको क्या करना होगा? माहौल में आना पड़ेगा। तो ये मैं आगे के पॉइंट में लिखा हूं वो मैं बताऊं। तो कर्म योगी आपको बने रहने के बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप आगे चल करके अपनी चाहतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, यदि आप फेलियर से डर जाते हैं। आपने लिख लिया कर्म योगी प्रभाव आपको कभी कभी मैंने चाहत पूरा नहीं होने देता है। स्वास्थ्य शरीर और समाज से, अगर हम स्वस्थ नहीं है, हम बीमार हैं, तो हमारा चाहत पूरा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
एक तंदुरुस्त शरीर ही अपने गोल तक पहुंच सकता है, आपकी चाहत जो है सो आगे बढ़ सकती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं, तंदुरुस्त शरीर भी, लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ ऐसे माने विचारधारा मन में पनप जाती है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याएं आपकी चाहतों को रोकती हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध, अगर हम किसी फील्ड में हैं, पढ़ाई से लेकर के नौकरी तक, व्यवसाय से लेकर के अपने एंटरप्रेन्योर की जर्नी तक, अगर व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध अगर हमारे अच्छे नहीं है तो हमारे चाहते फिर रुक जाएंगी, कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए हमें अक्सर आपसी संबंधों, परिवार, मित्रता और प्रेम संबंधों में एक विशेष प्रकार की चाहत रखनी होगी। और कार्यवाही और परिस्थितियां हमारी चाहतों के विपरीत जाती है तो भी हम संबंध वैसा नहीं बना सकते जैसा हम चाहते हैं। ये बहुत लंबा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट के बाद इसके बारे में विस्तार से बताएं। आर्थिक स्थिति, कुछ लोगों की चाहतें रुक जाती है जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। अब यहीं से दोनों पॉइंट को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। थोड़ा आप लोग सोच रहे हैं लंबा नहीं है, थोड़ा उसको पॉइंट को मैं डिफाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि हमको भी याद रहे कि हम क्या क्या करते हैं। दो कारण को आप रखिएगा। एक तो आप जो परिवार या समाज की मैं बात कर रहा हूं या व्यक्तिगत जो मैंने पहले बताया, अगर मेरा जो चाहत है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आगे चल करके और उदाहरण दूंगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो पारिवारिक और सामाजिक जो भी अड़चने आ रही है तो हमारे चाहतों को रोकती है, मैंने कंफ्यूजन पैदा करता है। फिर मैंने बताया स्वस्थ शरीर रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर नहीं, कभी कभी क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, अब बीमार पड़ जाएंगे तो चाहते हैं हमारे रुक जाएंगे। तो अगर हम स्वस्थ नहीं रहते हैं और अगर हम पारिवारिक और सामाजिक संबंध अच्छा नहीं रखते तो हमारे चाहत पड़े रह जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी अहम नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, मैं जो हूं मैं ही हूं। दोस्त, आपको परिवार, समाज, टीम को लेकर के चलना होगा, अपने संगत जो आपके साथ रह रहे हैं उनके साथ चलना होगा। क्यों? क्योंकि परिवार ने हमें बहुत कुछ दिया है, माता पिता ने बहुत कुछ दिया है, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप स्थिति और परिस्थिति का रोना रोते रहेंगे तो वही समाज आपको बहुत आगे चल करके आगे गिरा सकता है। आप बिना सामाजिक सपोर्ट के आपका उत्थान संभव नहीं है। इसलिए परिवार और समाज और टीम को लेके चलना होगा कि अगर बड़ा सक्सेस चाहते हैं, बड़ा चाहत है जिसको आप शिद्दत से पाना चाहते हैं, तो कंफ्यूजन दूर करने के ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पक्का पहुंचेंगे। और तीसरा मैंने बताया आर्थिक स्थिति। देखिए दोस्तों, चाहत है मुझे गाड़ी चाहिए, हमारी स्थिति खराब है तो हम गाड़ी ले पाएंगे क्या? हमारी चाहत है घर चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो हम ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो आर्थिक स्थिति भी आपको अड़चन पैदा करती है। कब कुछ लोग क्या बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं है ना। आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी में जाएंगे तो पढ़ाई करने के दरमियान पैसा लगेगा, नौकरी तक पाने के लिए, ट्रेनिंग तक जाने के लिए आपको पैसा लगेगा। अगर पैसा ही नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, चाहे जो भी कारण हो, तो क्या हम फिर बड़ा अर्थव्यवस्था को पा पाएंगे और बड़ा पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। तो आप बोलिए सर पैसा रहता तो हम बहुत कुछ कर देते। सर आपको मैं बता दूं, काफी लोग हैं, आप जहां पे हैं, हम जहां पे हैं, काफी लोग हैं जो अपनी गरीबी अवस्था को उन्होंने क्रैक किया है, ब्रेक किया है और आज अमीर बने हैं और आज समाज में उनका पैठ है, नाम है, सम्मान है। हमारे साथ भी घटित हुआ, आपके साथ भी घटित हुआ, काफी लोग इसके उदाहरण है। तो आपको सबसे पहले स्वास्थ्य वाले पर ध्यान देना होगा, शरीर को स्वस्थ रखना होगा और पारिवारिक और सामाजिक संबंध बढ़िया रखना होगा और आर्थिक स्थिति को सुधारने की कला जानना होगा, जो मैं आगे बताने वाला हूं। ये सारे 4-5 पॉइंट आप लिख करके रख लें ताकि आपको आगे चल करके ये सबसे आपको माने निजात पाने में मदद मिलेगा, आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। ठीक है, आर्थिक स्थिति के बारे में मैंने बता दिया। प्रशंसा मिलना, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो काम करूं उसमें लोग मुझे भर भर करके प्यार दें, मेरी योग्यता का मान सम्मान मिले, मैंने जो काम किया उसको पदक मिले, उसका एक लेवल मिले, प्रमाण पत्र मिले, मैंने कुछ सर्टिफिकेशन मिले। और हमारे प्रयास इस दिशा में अगर निष्फल हो जाते हैं तो फिर यह हमारी चाहतों को पूरा नहीं करता है। बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है। हम सब कुछ कर लेते हैं और जब हम कोई काम को पाने के लिए शिद्दत से लग जाते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट यदि आता है और हमारी योग्यता और पदक और प्रमाण पत्र का कोई वैल्यू नहीं देता है तो हमारी चाहतें वहां भी अधूरी रह जाती हैं। प्रशंसा, सब लोग चाहते हैं प्रशंसा। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने प्रशंसा चाहते हैं? प्रशंसा वही व्यक्ति चाहेगा जो अपने सामने वाले की प्रशंसा करेगा, निस्भाव से करेगा, बिना किसी स्वार्थ की, निस्वार्थ भाव से यदि आप किसी की प्रशंसा करते हैं, बिना किसी टेकिंग एटीट्यूड के आप किसी की प्रशंसा करते हैं, तो आगे चल करके जब आप भी कामयाब होंगे, आप भी सफल होंगे, तो आपकी भी प्रशंसा होगी। आप देखिए, एक व्यक्ति ने लिखा है कि मुझे प्रशंसा चाहिए। हर व्यक्ति प्रशंसक होना चाहता है और प्रशंसा लेना चाहता है। प्रशंसा किस प्रकार से मिलता है?
आपकी सफलता की प्रशंसा आपके प्रमाण पत्रों से मिलता है, आपका जो कॉलेज स्कूल में सर्टिफिकेट मिला उससे मिलता है, आपको जो मेडल मिला उससे मिलता है, आपको जो मान सम्मान माला पगड़ी मिलता है उससे मिलता है, आपके समाज में जो एक पकड़ बनता है, एक पैठ बनता है उससे मिलता है। तो आपकी जो ये माने क्या कहते हैं प्रशंसा है, वो जब मिल जाती है तो आपकी चाहते भी आगे जाकर के हकीकत में बदलती है। ये लास्ट एक आध पॉइंट और लास्ट है, उसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा इन चीजों को पाने के लिए क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रशंसा मिलना हर लोग चाहते हैं। अब एक उदाहरण, अब यहां से आपका पासा पलट गया, चाहत आपने लिखा, 3 चाहत आपके पास था, उन 3 चाहतों को शिद्दत से पाने के लिए कंफ्यूजन को दूर करना है। तो मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करवा दिया। क्या करवा दिया, जरा इसको हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं। चाहत एक तरफ लिख लिया आपने, शिद्दत से आप पाना चाहते हैं, दुविधा है। क्या दुविधा है भैया? सबसे पहला संकेतों और प्रतिबद्धताओं का अभाव। जो भी इंडिकेट आपको मिल रहा है, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, आप उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है, आप उसके लिए डिटरमाइन नहीं है, तो उसका अभाव है, जिसकी वजह से आपकी चाहतें कमजोर पड़ रही हैं। संभावनाओं की सीमा, जितनी संभावना उसको पाइए। एक व्यक्ति अपने लाइफ में अपनी संभावनाएं असीम कर सकता है और बहुत सारे दरवाजे खोल सकता है हर चीज के लिए, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में, जहां पे भी संभावना की सीमाएं इतनी बड़ी है कि आप सोच नहीं सकते, उसको लांघना पड़ेगा। इसके बाद मैंने बताया व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिबंध, जो कि बहुत लोगों को नहीं तुम कर सकते हो, ऐसा होगा वैसा होगा, इससे आप जुड़े हुए हैं। कर्म योगी प्रभाव, आप निरंतर कर्म कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो आपकी चाहतें पूरा नहीं हो रही। स्वास्थ्य और शारीरिक समस्या, जो मैंने बताया, आपको हेल्दी रहना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध आपको अच्छे रखने होंगे। आर्थिक स्थिति आपको हमेशा सुदृढ़ रखना होगा, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। प्रशंसा के बारे में मैंने बात किया। उदाहरण, मेरी चाहत है कि मैं अमीर बनूं तो क्या करना चाहिए, ये मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर मुझे ये है कि मैं अमीर बनूं, मेरे पास गाड़ी हो, अपना घर हो, अपना पैसा हो, अपना बैंक बैलेंस हो, अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? अमीर बनने की चाहत एक आम चाहत है और इसे प्राप्त करने के लिए कठिनाइयां हो सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं। आगे कुछ टिप्स हैं जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अभी मैं आगे 4-5 पॉइंट बताऊंगा जो आपके चाहत हैं और जो आप उसको शिद्दत से करना चाहते हैं। बीच में जो कंफ्यूजन था उसको तो मैंने अभी हटा दिया कि भाई अभी आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा। अब आपकी चाहत है, 3 चाहत आपने लिखा है, उसमें से एक कोई ना कोई चाहत होगा जिसमें आपको पैसा चाहिए होगा, 100% होगा, क्योंकि उसके बगैर कोई काम होने वाला नहीं है। उसके बगैर कोई काम होने वाला। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूं, तो मैंने लिखा है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, बुढ़ापा के लिए चाहिए, मेडिकल के लिए चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए, घर चलाने के लिए चाहिए, आपको अमीर बनना है। तो अमीर बनने के लिए जो आगे चल करके चुनौतियां मिलने वाली हैं, जो चैलेंजेस आने वाले, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? वहां लिखिए यस, आप डायरी में लिखिए यस या लिखिए नो। अगर नहीं तैयार है तो चाहत यहीं रह जाएगा, चाहत नहीं रह जाएगा भाई साहब, वो पुड़िया में रह जाएगा। आप दुनिया में जितना मीटिंग करना है कर लीजिए, जितना ट्रेनिंग लेना ले लीजिए, जितना लर्निंग लेना ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप चाहतों को पाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आगे चल करके जो चुनौती आएगी, जो आपके समस्याएं और कठिनाइयां चुनौतियां आने वाली, क्या आप उससे डर के भाग जाएंगे कि उसको सामना करेंगे? अगर सामना करना चाहते हैं तो आप लिखिए यस, हाँ हम तैयार हैं। आप लिखिए, अपने डायरी में लिखिए, स्क्रीन पे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, आप लिखिए, डायरी में लिखिए। मैं आपको आगे 4 पॉइंट बता रहा हूं, 4 से 5 पॉइंट बता रहा हूं जो आपको मजा देगा। तो क्या आप तैयार हैं? आपने लिख लिया यस? मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी आप भी इसमें आप शामिल हो सकते हैं। सबसे पहला, व्यापार में रुचि। जो भी काम आप कर, व्यापार का मतलब क्या हुआ? काम, बिजनेस। मान लीजिए हम डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, पढ़ाई में है, नौकरी में है, आपको उसमें रुचि तैयार करना होगा, माने इंटरेस्ट जगाना होगा। अपनी चाहत को पूरा करने के लिए आप सबसे पहले अपने व्यापार नौकरी में रुचि लें। एक व्यापार की शुरुआत करने से पहले अवधारणा, उसके 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 लिए क्या क्या चाहिए, उत्पादों, उसका क्या प्रोडक्ट है, सेवाएं, उसकी क्या सर्विसेज हैं, अच्छी समझ प्राप्त करें और एक सुदृढ़ योजना बनाएं। पहले आप इसको लिखिए। जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस भी काम को करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उस काम के बारे में विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये विस्तृत जानकारी आप तभी लेंगे जब आप उसका इंटरेस्ट रखेंगे। चाहत है, हमको गाड़ी चाहिए,
हम काम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब हमको अगर उसमें रुचि ही नहीं है तो हमको गाड़ी के लिए पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। हमको रुचि पैदा करना होगा। रुचि तब पैदा होता है जब आप उसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। जैसे एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली है, लड़की के माता पिता लड़का को देखने जाते हैं, लड़का के माता पिता लड़की के बारे में जानना चाहते हैं, लड़की के परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट है कि दोनों का विवाह हो जाए, शादी हो जाए। इंटरेस्ट है, रुचि है कि हमको शादी करना है अपने बेटे की, एक बेटी से, एक बेटी को एक बेटा से शादी करना है। इंटरेस्ट जग गया। इंटरेस्ट तब जगता है जब एक दूसरे के विचारों के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के खानदान के बारे में जानते हैं, तो रुचि बढ़ जाता है। तो जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं अपनी चाहत को पूरा करूं, तो आपको उसके बारे में जानना होगा। क्या जानना होगा? कैसा उसका उत्पाद है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका मार्केटिंग कैसा होता है, उसमें लीडरशिप कैसे होता है, उसकी पढ़ाई कैसी होती है, उसमें लर्निंग कैसे होता है, उसमें ट्रेनिंग कैसे होता है, उसके लिए डेली क्या करना पड़ता है, 1 to 1 करना होता है, आगे जाकर के मीटिंग लेना पड़ता है, आगे जाकर के बड़ा ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ता है, ऐसा सब करना पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा है, एक बच्चे का हुआ यूपीएससी में, तो आज उसको ट्रेनिंग में जाना है। ट्रेनिंग 1 साल का होगा। इतनी पढ़ाई करने के बाद जब उसने पास किया, पास करने उसकी ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग में उसकी इंटरेस्ट तभी जगेगी जब वहां के बारे में वो जानेगा कि वहां ऐसा होगा, वहां वैसा। अब ये पता ही नहीं रहेगा और वहां जाकर के फिर सोएगा, तो वो बच्चा फिर आगे चल करके पैसा कमाएगा या आगे चल करके उसको नौकरी या पैसा में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप यदि डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, तो अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वहां के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम सक्सेस होंगे क्या? हमको गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी मिलना है या बच्चों को पढ़ाना, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको इंटरेस्ट जगाना होगा। सबसे पहला आप लिखिए उसमें रुचि रखना। जो काम आप करना चाहते हैं, जिसके वजह से आप कुछ पाना चाहते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। लिख लिया आपने? व्यापार में रुचि, आपकी रुचि होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, व्यापार या नौकरी में उन्नति। अब जिसमें आपका इंटरेस्ट आ गया, आप उसके बारे में जान गए, अब उसमें कैसे आपका लेवल बढ़ेगा, कैसे आप अपने लेवल को बढ़ाएंगे, कैसे आप अपना करियर को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में आपको हमेशा तैयार रहना होगा। आप एक अच्छा करियर बनाकर धन कमा सकते हैं। अपनी कौशल क्षमता माने स्किल डेवलप करिए, एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, नए नए ट्रेंडिंग को पकड़िए। आज जूम का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, वहां से लीड जनरेट करिए, वहां से लोगों से कनेक्ट रहिए, सोशल मीडिया से लोगों के द्वारा कनेक्ट रहिए। आज मैं सोशल मीडिया के द्वारा कनेक्ट हुआ हूं आपके साथ। और आपके क्षेत्र में स्थिरता, आप डायनेमिक बनिए, आपको डायनेमिक बनना पड़ेगा। कहते हैं ना कि डायनेमिक लीडर है, डायनेमिक स्टूडेंट है, डायनेमिक जबरदस्त पर्सनालिटी है, तो आपको स्थिर रहना होगा। और प्रगति के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना होगा। और हमेशा आप जिस जगह पे हैं वहां नया नया अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहिए, और हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और उसका आपको लाभ उठाना होगा। तो पहला मैंने बताया आपको, व्यापार में रुचि लीजिए। दूसरा, आपको व्यापार में उन्नति के लिए जो चीज चाहिए उसको करिए। तीसरा, निवेश करना सीखें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप जिस जगह पे काम करने के लिए गए हैं, अगर वहां से धन आ रहा है, तो आपकी चाहत को पूरा करने के लिए, आप अपने धन को बढ़ाने के लिए निवेश जरूर करें। निवेश करने के लिए बहुत सारी जगह है। मैं कई बार अपने मीटिंग सेमिनार में बोला हूं कि अगर आप 10 रुपया कमाते हैं तो 2 रुपया सेविंग करना आपको बहुत जरूरी है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। सेविंग का मतलब होता है तत्कालिक घर खर्चा के लिए सेव करना, जिसको आप चालू खाता बोलते हैं। और एक होता है सेविंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट, जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, कुछ शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, कुछ जमीन में ले सकते हैं, कुछ गोल्ड में ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ा निवेश होता है जहां पे आप कर सकते हैं, वो होता है लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं जमीन। आप वहां पे उसको निवेश करेंगे, आपको आगे चलकर 2-4-5 साल में 10 गुना 5 गुना मिलेगा, जैसे हर लोग करते हैं। लेकिन उसको एक प्लानिंग के साथ करना होगा। अगर आपको अमीर बनना है, तो अगर 10 रुपया कमा रहे हैं, तो 2 रुपया का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, आपको करना होगा। वो सेविंग आपको करनी पड़ेगी, तभी आप आगे चल करके अमीर बनेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप लिखें, जो बहुत ही मजेदार और शानदार पॉइंट है, जो आपकी चाहतों को शिद्दत से आपको पाने में मदद करेगा। वो चौथा पॉइंट है, आप लिख लीजिए, उस शिक्षा और सीखने का अवसर। ये तो जीवन भर होना चाहिए भैया। ट्रेनिंग और लर्निंग, शिक्षा के माध्यम से आप अपने कौशल और ज्ञान को विस्तार करें, और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को, कोर्स के माध्यम से नए क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करें। लर्निंग एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हम मान लीजिए आज काम में आ गए, अभी मैंने बताया अपने बच्चे का उदाहरण, यूपीएससी हमने पास कर लिया, अब हमको ट्रेनिंग में जाना है। वो ट्रेनिंग होना ही होना है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या करना है। तो जिस काम में आपको रुचि लग गया, उसके बारे में आपने जान लिया, उसमें उन्नति करने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए।
प्रमोशन लेने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, लेबर लेने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। आपको ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, लर्निंग करते रहना जहां से मिले, और उससे तो सबसे ज्यादा लेना चाहिए जिसकी वजह से आप व्यापार में आए, उनसे ज्यादा ट्रेनिंग आपको लेना चाहिए। अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से ज्यादा ट्रेनिंग लेना चाहिए जिसकी वजह से आप उस जगह से ज्वाइन किए, जिसकी वजह से आप नौकरी पाए, जिसकी वजह से आप आगे बढ़े। उस व्यक्ति के द्वारा आपको हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। वो व्यक्ति आपको सही दिशा निर्देश दे सकता है। मैं अपने बच्चे का ही उदाहरण दूं और काफी लोगों में बताऊं, मैं हमेशा से बोलता है, बेटा जिसको तुम जानती हो और जो तुमको मानते हैं उसका मेंटरिंग हमेशा काउंसलिंग करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं भी करता हूं, मैं भी लेता हूं ट्रेनिंग, मेंटरिंग लेता हूं, अपने गुरुदेव को याद करता हूं, उनके घर जाता हूं, उनसे सीखता हूं। हर व्यक्ति को कभी न कभी समस्या आता है, कठिनाई आता है, कंफ्यूजन आता है, उसको दूर करने में आपको ट्रेनिंग बहुत बड़ा मदद करेगा, लर्निंग बहुत बड़ा मदद करेगा। उस शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करें। काफी लोग बोलते हैं सक्सेस नहीं मिला, क्या ट्रेनिंग लेना, रोज एक ही बात बताया जा रहा है। भैया रोज एक ही बात नहीं बताया जा रहा है, सिचुएशन के अनुसार, समस्याओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो बातें बताई जाती हैं उसको आपको नोट करके रखना चाहिए। वही चीज तो आपको आगे उन्नति देगा, लेवल बढ़ाएगा, प्रमोशन देगा। अभी बच्चे ट्रेनिंग में जा रहे हैं, क्या तुरंत प्रमोशन मिल जाए? नहीं, वही ट्रेनिंग आगे चल करके 10 साल के बाद आगे प्रमोशन देगा। आज जो आप लर्निंग ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, इससे आपको आगे चल करके उन्नति मिलेगी, आपकी चाहते सिद्धतों से पूरी होने वाली है। ठीक है, तो लास्ट मैंने आपको बता दिया, और एक लास्ट में मैं बोलूंगा जिसको आप नोट करके रख लें, और यहाँ के बाद फिर मैं आपसे थोड़ा देर के लिए एक दो लोगों से रूबरू होऊंगा, फिर यहाँ से अलविदा लूंगा। तो आपको उस शिक्षा और सीखने का अवसर कभी नहीं खोना चाहिए, और संयम पूर्वक खर्च करें। ये लास्ट पॉइंट है, इसे नोट कर लें। हमेशा याद रखिए कि हमें प्रायोरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर लिस्ट का आपको ख्याल रखना होगा। किन खर्चों को सामने रखें, किन खर्चों को बाद में रखें। अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है, किताब में जो खर्च हो रहा है, जो निवेश हो रहा है, उसको पहले आपको रखना होगा। तो धन का अच्छा प्रबंधन करना, मैनेजमेंट ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए, खर्च की प्राथमिकताओं को समझना चाहिए, और धन को निवेश में उपयोग करना चाहिए। बचत और निवेश की अच्छी आदतें विकसित करना चाहिए। अपने धन का प्रयोग योग्य नियोजन में करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम पैसा खूब कमा रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि खर्चा कहाँ करना है, निवेश कहाँ करना है, तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आगे चल करके हमारी संभावनाएं कम रहेंगी। तो यहां तक का ये पॉइंट था। और मैं आपको लास्ट में एक वार्निंग, एक हिदायत, एक संदेश देकर के इसको सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा। ध्यान दें, धन कमाना और अमीर बनना संघर्ष पूर्ण होता है, हो सकता है, और इसमें समय, संघर्ष और मेहनत की मांग होती है। आपको समय लगेगा, आपको संघर्ष करना होगा, चैलेंज लेना होगा, और निरंतर मेहनत करना होगा। यह एक लंबी यात्रा हो सकती है, और अक्सर सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी आप अमीर बनेंगे। और इसी के साथ आप ताउम्र ढेर सारा पैसा कमाएं, अमीर और स्वस्थ बने, और लोगों की मदद करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताने की जो भी बातें थी, मैंने एक पहलू बताया चाहतों का, कंफ्यूजन जो था उसको मैंने दूर किया। अब आप शिद्दत से किसी काम को करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फिट रहना होगा, व्यापार में रुचि देना होगा, व्यापार के बारे में जानना होगा, इंटरेस्ट जगाना होगा। वहां पे लेवल बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग और लर्निंग लेना होगा, और जो पैसा आप कमाएंगे उसको सही जगह निवेश करना होगा, और जो धन आपके पास आएगा उसको खर्च करने की प्राथमिकता और खर्च करने का लिस्ट आपके पास होना चाहिए कि हमें किन किन जगहों पे खर्च करना है। और जिस जगह से आप पैसा कमा रहे हैं, जिनको कमाने में आपको सीखने में पैसा लगता है, वहां पे भी निवेश करना चाहिए। तो आज मैंने जो भी आप लोगों को बताया, ये अपने जर्नी के आधार पर आप लोगों को बताया। जो भी मैंने 40 मिनट आपके साथ बात किया, अपनी जर्नी के आधार पर मैंने आपको बताया। बाद बाकी आपकी जिंदगी है। अगर आप आगे चल करके शिद्दत से अपनी चाहतों को पाना चाहते हैं तो कंफ्यूजन को दूर करिए। कंफ्यूजन आपका तभी दूर होगा जब आप अपने व्यापार में रुचि लेंगे और उसके बारे में जानेंगे, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो मेरा काम था बताना। अगर आप आगे चल करके धन कमाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर समय लगता है, और संघर्ष का मतलब हो गया चैलेंजेस आएंगे, और निश्चित तौर पर आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में कोई भी काम की संपूर्णता बिना मेहनत का, बगैर मेहनत का नहीं होता है। मैं भी जहां पे भी रहता हूं मेहनत करता हूं, और अपने बच्चों को भी जो मैंने अपने लाइफ में किया वही मैं अपने बच्चों को बताता हूं, जो मैं सीखा वही अपनी टीम में बताता हूं। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आने वाला समय में आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जब तक श्वासें रहेंगी मैं अपने सीखने और सिखाने का कार्यक्रम चलाता रहूंगा।
कल्याणकारी बुधवार का दिन भी चलता रहेगा, वेलनेस वेडनेसडे चलता रहेगा। और जहां भी आपको हमारी आवश्यकता आन पड़ती है, आपकी दुविधाओं को दूर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, आगे रहूंगा, सपोर्ट करूंगा। निश्चित तौर पर आपके लिए मैं एक मददगार साबित हो सकता हूं यदि आप चाहेंगे तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पे विराम लेता हूं, मिलता हूं अगले बुधवार को, अगले कल्याणकारी बुधवार को नए टॉपिक के साथ। आपको आज का सेशन कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, क्यों लगा, कैसा आप अपने लाइफ में चाहते थे, इन चीजों को आप लिख करके मुझे पर्सनली भेजें। मैं उसे अपने सोशल मीडिया पे, अपने टीम में, अपने लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं, और वहां से आपको भर भर करके प्रशंसा मिलता है जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। तो यहीं पे मैं आपको गुड बाय बोलता हूं, शुभ रात्रि बोलता हूं, और आप सारे लोग अपने लाइफ में ढेर सारा धन कमाएं, अमीर बने, और जो आपकी चाहत है उसे आप शिद्दत से पाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सबों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।